पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्यों राहुल गांधी सुबह सुबह ही फतेहपुर भागे? क्या हुआ था? कौन था हरिओम वाल्मीकि? क्यों उसको भीड़ ने पीटा? वो मरते मरते राहुल गांधी का नाम क्यों ले गया? क्या इसी वजह से राहुल गांधी सुबह सुबह फतेहपुर चले गए? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार शर्मा जी। सर, पहला सवाल आपसे यही है, राहुल गांधी सुबह सुबह ही फतेहपुर क्यों भाग गए और वो हरिओम के परिवार वालों से मिले और वहां पर उन्होंने दलित के ऊपर अपना प्रोत्साहन देते उत्पीड़न के ऊपर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को भी घेरा, उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ को भी घेरा कि वो दलितों पर हो रहे अत्याचारों को रोके और जिन लोगों ने मारा उनको गिरफ्तार करे और उनको संरक्षण देना भी ना बंद करे। यानी इनडायरेक्ट ने कहा कि हत्यारों को संरक्षण भी दिया जा रहा। जबकि इस मामले में लगभग 14-15 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और लगभग इतने ही लोग थे जो मारने वाले थे और जो खड़े हुए थे उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। राहुल गांधी क्यों गए ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपने इस बात में जब परिवार से मिले तब भी कहा कि मैं हरियाणा में वाई पूरण सिंह जो आईपीएस से सुसाइड किया था उसके घर भी गया और मैं अब यहां पर भी आया हूं फतेहपुर भी, और दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे। देखिए, बहुत बुरा हुआ हरिओम के साथ, भीड़ ने पीट कर मारा, इससे बुरी मौत कुछ नहीं हो सकती। लेकिन ये दलित मौत नहीं थी, ये एक भीड़ की दरिंदगी थी, भीड़ का वैश्यपन था, कंफ्यूजन में की गई हत्या थी। लेकिन यहां पर एक उत्तर प्रदेश पुलिस का फेलियर भी है कि उस रात 2 बार हरिओम पर अटैक हुआ। एक बार रात 10 बजे और एक ढाबे पर जब उसको घेर लिया गया भीड़ ने उसको चोर समझकर, तो जो दिनेश कुमार थे ढाबे के मालिक, उन्होंने 112 पर फोन किया, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग आए, भीड़ से उसको छुटा लिया और छुटाकर फिर जाने दिया। 12 किलोमीटर वो पैदल जाया, ऊंचाहार क्षेत्र के यमुनापुर जो क्षेत्र है वहां पर गया। वहां पर फिर भीड़ ने लगभग 1:30 बजे उसको पकड़ लिया और वहां पर उसको बुरी तरह से मारा। यानी एक ही रात में 2 बार अटैक हुआ हरिओम पर। अब परिवार के लोग ये भी कहते कि अगर पुलिस वाले पहली घटना में उसको पकड़कर उसकी ससुराल, दरअसल ऊंचाहार में जो फतेहपुर का इलाका वहीं उसकी पत्नी रहती थी, वहीं से शादी हुई थी, वो रहने वाला फतेहपुर का था लेकिन ससुराल उनकी रायबरेली के ऊंचाहार में थी और वहीं उसकी पत्नी यमुनापुर में रहती थी, यमुना मतलब उसे ऊंचाहार में ही रहती थी, 10 साल से वहीं रह रही थी। और रह क्यों रही थी ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल उसकी पत्नी पिंकी का कहना था कि जो हरिओम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसका इलाज, परिवार वाले भी कह रहे थे कि उसका इलाज चला था और मानसिक रूप से जब से एक बेटी पैदा हुई दिमाग रूप से ठीक नहीं थे। पहले वो एम्बुलेंस में भी काम करते थे, ड्राइवर थे वहां पर एम्बुलेंस के, लेकिन मानसिक ठीक नहीं थे। परिवार ने कई बार उसको दिखाने की कोशिश की, पिताजी अब कह रहे कि नहीं अब तो मेरी जो परचून की दुकान है वहां पर वो बैठते थे, यानी दिमाग रूप से ठीक नहीं था। और इस दिमाग रूप से ठीक ना होने की वजह से लोगों को उस पर शक हुआ, क्योंकि वो अपना पता नहीं बता पाए, कहाँ जा रहे हैं बता नहीं पाए, क्या मकसद है वो नहीं बताए। दरअसल चोरों को लेकर के ड्रोन से चोर पहले रेकी करते हैं, घरों में झांकते हैं और फिर चोरी डाल देते हैं। ये उत्तर प्रदेश में कई जिलों में ये अफवाह लगातार पिछले कई दिनों से चल रही है। इस समय काफी उत्तर प्रदेश में कई जगह चल रही, वहां पर भी लोग डरे हुए थे कि ऐसा हो रहा है कि लोग रात को जो जा रहा है ये चोरी करते हैं फिर घर में। ये ज्यादातर अफवाह है, फर्जी है, सच्चाई इसमें बहुत कम है, नहीं के बराबर है, लेकिन ये अफवाह लोगों को बेचैन कर रही है और इसी बेचैनी ने इस युवक की हत्या की पृष्ठभूमि पैदा करी। तो वहां पर जो मारा, बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होकर इसको मार दिया, वहां छुटाने वाला भी कोई नहीं था। और अगले दिन यानी 1 और 2 अप्रैल की 1 और 2 अक्टूबर की रात को ये हुआ। अब इस पर केस दर्ज हुआ। मरते हुए जो उसका वीडियो, कई वीडियो सामने है, उसमें राहुल का भी नाम लिया, तो राहुल गांधी भी इमोशनल इसको टच देने की कोशिश की कि मैं इतना पॉपुलर हूं कि लोग मरते हुए भी मेरा नाम ले रहे हैं। वो ठीक है, किसका नाम लिया, कैसे लिया, वो सारी ठीक है, लेकिन इसमें जो राहुल गांधी ने तुरंत दिखाई और इसमें जो दलित एंगल दिया वो अपने आप में एक शुद्ध राजनीति है। दरअसल उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20 से 22% दलित है। लगभग 1-1.5 साल बाद चुनाव होने वाले हैं। बिहार चुनाव है, बिहार में भी दलितों की संख्या बहुत है, 19% के करीब दलित है। और दलित कांग्रेस का परंपरागत वोट रहता था, दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम ये कांग्रेस का परंपरागत वोट होता था। लेकिन ये तीनों वोट बैंक ही बट गया रीजनल पार्टीज में, और जो स्वर्ण वोट है जो ब्राह्मण है वो बीजेपी में चला गया। तो कांग्रेस के पास जमीन नहीं बची अब,
दलित को पकड़ रहे हैं। अब वो दलित को, क्योंकि मायावती जैसे कमजोर हुई है, अब दलितों को लेकर बेचैनी है। हर दलितों के साथ उत्पीड़न पर राहुल गांधी कोशिश करते हैं कि वहां जाए और अपना समर्थन वहां दिखाए। इस मामले में अगर बात करें रोहित, तो इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया था पीड़ित परिवार का, उसके भाई का, छोटे का, कि मैं सरकार से संतुष्ट हूँ और मुझे और मेरी बहन को 2 सरकारी नौकरी भी मिल गई है और राहुल गांधी को भी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके भाई ने बोला, हरिओम के भाई ने ये शब्द बोले कि राहुल ने को बोला आने था की कि जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है और हमें जरूरत नहीं है राजनीति करने की, ये शब्द कहा। लेकिन वो जो वीडियो लग रहा है, वो लग रहा है कि शायद वो सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से प्लान था, ऐसा मेरा ही कहना, मैं कह नहीं सकता। राहुल गांधी ने भी ये कहा कि ये लोग सरकार के दबाव में हैं और इन लोगों को वीडियो बनाया गया और मैं मिलूं ना मिलूं, लेकिन इनको न्याय मिलना चाहिए। न्याय की बात है तो इसमें ज्यादातर लोग अरेस्ट हो गए। पीड़ित परिवार को भी 2 लोगों को जो है नौकरी दी गई है। अब इसमें बचा क्या है? बचा ये था कि इसमें ये देखना था कि इसका राजनीतिक लाभ क्या ऐसे लिया जा सकता है, कौन सी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इस पर हमलावर थी, लेकिन समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा तुरंत कार्यवाही करते हुए राहुल गांधी फतेहपुरी पहुंच गए। पहले कानपुर पहुंचे और 80 किलोमीटर गाड़ी से पहुंचे फतेहपुर। वहां घर के बाहर भी काफी देर खड़े रहे, फिर पुलिस वाले ने उन्हें घर के अंदर लेकर गए, परिवार से मुलाकात हुई, तमाम लोग हुई। हालांकि परिवार की तरफ से ऐसी कुछ बात नहीं हुई कि वो संतुष्ट नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार से या उनके साथ कोई जाती हुई। दरअसल यहाँ पर दिक्कत भीड़ के कंफ्यूजन को लेकर है और हरिओम की मानसिक स्थिति को लेकर। रात के समय वो व्यक्ति ये अपने आप को नहीं बता पाया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, क्या मेरा नाम है, ये तमाम चीजें जब सवाल नहीं दे पाता तो भीड़ ये समझती है कि ये व्यक्ति चोर हो सकता है और इसी वजह से उनको पकड़ा और उनको इतनी बुरी तरह से मारा कि उनकी जान ही चली गई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है कि रक्तस्राव की वजह से, शोक की वजह से उनकी जान गई है। शराब की वजह से नहीं, शोक की वजह, झटके की वजह से, क्योंकि एकदम इतना विवस्त। तो ये दिक्कत ये है कि ये घटना जाति देखकर नहीं हुई थी। हरिओम की जाति दलित है ये भीड़ को नहीं पता था। भीड़ उसको चोर समझ के मार रही थी, उसमें कोई भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी जो गलत तरीका है कि राहुल गांधी हर चीज को दलितों से, अल्पसंख्यकों से, ओबीसी से जोड़ना चाहते हैं, जो इस देश के लिए बुरी चीज है। हम इस देश को जातियों में बांटेंगे तो ये देश नहीं रह पाएगा। इस देश को जब जिन्ना ने धर्म पे बांटा था तो ये देश नहीं रह पाता, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गया था। ये देश अगर अब हमें एक रखना है तो हमें एकता की बात चलनी चाहिए, लेकिन वो राजनीति नहीं होती दिख रही है रोहित। यहाँ पर जाति धर्म की राजनीति लगातार चल रही है और सिर्फ बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। तो न्याय हरिओम के लिए मांगना चाहिए था, दलितों के लिए नहीं मांगना चाहिए था। मरने वाला दलित हो सकता था, मरने वाला स्वर्ण भी हो सकता है, लेकिन मरने वाला इंसान होता है। तो हमको इंसानियत को जिंदा रखने की जरूरत है, हमको भागों में नहीं बांटने की जरूरत है। जी, कुल मिलाकर राहुल गांधी दलित की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हरिओम वाल्मीकि के घर पहुंचे। लेकिन सर ये भी हो सकता है कि रायबरेली उनका संसदीय क्षेत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस महत्वपूर्ण वजह से ही वो वहां गए क्योंकि उसने मरते समय भी राहुल गांधी का नाम लिया, जैसे कि लोग बता रहे हैं, वीडियो में भी चल रहा है। तो ये राजनीति से हटके एक सेवा नीति भी हो सकती है राहुल गांधी के लिए। देखो, उनका फतेहपुर और रायबरेली मिले हुए हैं जी, पास है जी, सब संबंध ठीक है। देखो, वहां से सांसद है, जाना चाहिए था उनको, लेकिन इस तरह से कि दलितों पर अत्याचार हो रहे, मैं हरियाणा में भाई पूरन सिंह के यहाँ पे भी गया था और यहाँ पर भी हो रहे, और ये पूरे देश में दलितों पर अत्याचार हो रहे। तो ये जो कहना है ना कहीं बस बात ये है कि वो एक मरने वालों को जाति से जोड़ रहे हैं, दलितों का अत्याचार। मैं नहीं कह रहा कि दलित अत्याचार नहीं होते या बंद हो गए, नहीं होते हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं फेलियर हम जैसे लोगों की है, राजनीतिक दलों की है। उन्होंने आज तक जातियों को जिंदा रखा, जातियों के नाम पर आरक्षण है, जातियों के नाम पर वोटिंग हो रहे हैं, जातियों के नाम पर तमाम चीजें हो रही हैं। जब जाति जिंदा रहेगी तो ये दीवार खड़ी रहेगी। अगर हम जाति खत्म कर देंगे तो ये दीवार भी धीरे धीरे ढह जाएगी। तो ये दीवार अगर हमें ढाना है तो इंसानियत को जिंदा रखना होगा। तो राहुल गांधी सिर्फ दलित चिल्लाएंगे और दलितों के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उनकी मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाता। कुल मिलाकर राहुल गांधी हरिओम के परिवार वालों से संवेदना देने नहीं बल्कि एक नहीं, संवेदना देने, हाँ, मौलिक रूप से आप कह सकते हैं संवेदना देने गए थे या दलित राजनीति करने गए थे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो संवेदना देते तो हर व्यक्ति जिसके साथ इस तरह की घटना होती है वहां पर जाते। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ, जो अपर कास्ट से हैं, उनके साथ इस तरह की घटना, वहां पर राहुल गांधी नहीं जाते।
मरने वाला तो इंसान वहां पर भी है, तो वहां पर भी राहुल गांधी को जाना चाहिए, संदेश देना चाहिए कि मरने वाला कोई भी इंसान हो, इंसानियत की हत्या नहीं होनी चाहिए। वाई पूरण सिंह के यहाँ गए, दूसरा जो है जो लाठर है वहां पर नहीं गए राहुल गांधी, हो सकता है चले जाए, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन सिर्फ हर चीज को जातिवादी एंगल से देखना, जातिवाद को लेकर समाज में घृणा पैदा करना, वो ठीक नहीं। पीडीए की बात हो, दलितों की बात हो, अब राहुल गांधी उसी ट्रैक पर चले गए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बीजेपी को हराना है तो आपको जातीय ध्रुवीकरण करना पड़ेगा, तो वो देश के लिए ठीक नहीं है, मेरा ये कहना है। सर, इसमें पुलिस प्रशासन की भी कोई लापरवाही रही है कि वो अपनी जांच सही कर रहे हैं? नहीं, पुलिस प्रशासन की फिलहाल तो जांच ठीक है कि जो तमाम लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया, जेल भेज दिया गया। हाँ, एक लापरवाही परिवार भी कहता है और मैं भी मानता हूं कि अगर उस रात जो 112 के फोन करने के बाद वो व्यक्ति आया था, उसको पुलिस अपने साथ थाने ले जाती या जहां तक उसको जाना था वहां छोड़ देती, तो शायद ये मामले रुक जाते। पुलिस को बातचीत से पता चल गया होगा कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर संदिग्ध है, तो कुछ देर इसको थाने में रोकना चाहिए। तो यहाँ पर कम से कम एक संवेदना दिखानी चाहिए। हालांकि थाना अध्यक्ष को भी सस्पेंड कर दिया है, 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया, लेकिन हमको पुलिसिंग पर थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है कि किस तरह से संवेदनशील हो और किस तरह से तुरंत एक्शन लिया जाए, इस पर काम करने की जरूरत है। सर, बतौर पत्रकार आपको क्या लगता है हरिओम की मौत हमें क्या सिखाती है? क्या यह दलित होने की सजा है या फिर एक भीड़ का शिकार है? देखो, मैं इसमें फिलहाल तो यहाँ पर भीड़ पर होने के है, क्योंकि भीड़ ने उसकी जाति पूछ के तो उसको मारा नहीं, उनको ये तो पता नहीं था कि ये दलित है, ये वहां का रहने वाला, उन्होंने इसको चोर समझा, तो यहाँ पर दलित एंगल तो नहीं है। लेकिन इस देश में समग्र विकास की जरूरत है, हमको जातियों के खांचे को तोड़ना होगा, हिंदू मुस्लिम की दीवारों को ढाना होगा और मानवता के बल पर, एकता के बल पर इस देश को विकसित करना होगा, तभी ये विकसित हो सकता है। अगर राजनेता ये जातीय चश्मा और चाशनी बंद कर दें तो शायद इस देश में ये दीवार भी ढह जाए। और इस तरह की चीजें हमको काम करना होगा, पुलिसिंग पे भी काम करना होगा कि ये जो अफवाह फैल रही है इसको रोका जाए, पुलिस मौके पर रहे, हर जगह रहे, तो लोगों का विश्वास बढ़े। लेकिन ये तभी संभव है जब दोनों स्तर पर काम हो, लॉ एंड ऑर्डर पर भी और सोशोलॉजी पर भी। जी, क्या इस तरीके के मामलों में राजनीति इन मामलों में न्याय दिलाने में संपूर्ण रहती है या फिर इस मामले को उलझाने में संपूर्ण रहती है? क्योंकि राजनीति में आदमी बातें घुमवा देता है। अब राहुल गांधी के अब लोग बोल रहे हो दलित वोट बैंक के लिए भी जा सकते हैं। हाँ, दलित वोट बैंक के लिए तो गए ही हैं। अगर सच्चाई सीधे अर्थों में कहे तो वो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, 20% से ज्यादा दलित हैं। मायावती आज अगर दम है उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते कोई भी, ना मुलायम सिंह बोल सकते थे, ना अखिलेश बोल सकते हैं, ना आजम खान बोल सकते हैं, जबकि वो हमलावर रहती है, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि उनको पता है कि मायावती दलित जो है एक लीडरशिप का सिंबल है। अगर उनको बोला गया तो दलितों को ये लगेगा कि वो दलितों के खिलाफ बोला जा रहा है। हालांकि दलित वोट छीट का भी है, उनसे कमजोर भी हुई है, लेकिन फिर भी दलित जो है मायावती में अपना प्रतिबंध देखते हैं। लेकिन उनका वोट जो कमजोर हुआ, तमाम राजनीतिक दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे फिर कांग्रेस हो, राहुल गांधी, वो हर चाहे तमाम जो कोशिश है रहती है उनकी, राहुल गांधी की या कांग्रेस की, वो रहती है कि वो दलित वोटों को फिर से अपने पाले में लाए, ओबीसी वोटों को फिर से अपने पाले में लाए, क्योंकि उनको लगता है कि जनरल उनको वोट नहीं दे रहे। तो जनरल की बात, जनरल इतने है नहीं कि उनको लेकर वो दाव है। दलितों को, ओबीसी को और अल्पसंख्यकों को अगर अपने साथ कर लेंगे तो फिर जनरल वोट अगर ना दे तो तब भी ये रिकवर हो जाएगा। तो ये एक सोच कांग्रेस में और अदर्स जो ओबीसी पार्टीज है उनमें है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा है। जनता समझदार है, जनता बहुत विवेक से काम लेती है, तो वो चीज है। जब तक आप एकता की और विकास की बात नहीं करेंगे तो चीजें सक्सेस नहीं हो पाएगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद रोहित।